प्यारे बच्चों, ये ओरिस्टेड का जो प्रयोग था उसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको जब देखा गया तो सबसे पहले ओरिस्टेड साहब यानी ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये पता लगाया था कि इसमें जब भी किसी चालक में हम क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को उनका नाम दिया गया ओरिस्टेड का प्रयोग या ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया क्या था कि एक वायर के ऊपर जो है करंट पास कराया और उसके नीचे, जैसे अगर हम ये कहें कि ये वायर है तो इस वायर पे तो करंट दे दिया इस साइड में और इधर ये नीचे एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे रखा। तो इसमें उन्होंने देखा कि इसमें जो जब हमने दिक सूचक रखी तो वो दिक सूची में जो निडल है यानी सुई है वो हिल गई। अब वो हिल गई, जब उन्होंने धारा की दिशा विपरीत की तो वो दूसरी दिशा में हिल गई। तो फिर उन्होंने एक नियम भी निकाला कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा के लिए उन्होंने एक नियम दिया, स्नो, SNOW, स्नो, बर्फ की स्पेलिंग होती है ना स्नो, तो बिल्कुल वही SNOW, स्नो। इस स्नो का मतलब क्या है? उन्होंने क्या कहा कि ये आपने देखा क्या है, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उन्होंने कहा कि जब धारा जो है यानी ये जो वायर है, वायर का मतलब चालक जो है, वायर ओवर द निडल। तो जब चालक जो है कंपास निडल के ऊपर हो, निडल यहाँ रखे कंपास निडल के ऊपर ये हो और धारा को कहां से कहां पहुंचाया जाए, साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जब धारा जाए तो ये जो उसका नॉर्थ पोल होगा, किसका, क्योंकि ये भी छोटा एक मैग्नेट है, तो इसका जो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव जो होगा वो पश्चिम की ओर विचलित हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो यानी वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। तो फिर से देखें कि जब चालक को दिक्सूची के ऊपर रखा जाए ऐसे और धारा, इसमें विद्युत धारा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाए तो जो दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव होगा वो पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, ये आप देख रहे हैं ये तार है, बिजली का तार है। इसको घर में एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, मैं भी इसीलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे उसमें बनेगा। ये जो तार है इधर है, इसमें इधर अगर एक देख में भी करें माता पिता के तो आप टॉर्च के सेल से करें, टॉर्च के सेल से करें। और इससे छोटी जो है ना, ये जो कंपास निडल देखें, ये छोटी, इससे छोटी लें तो उससे आपको थोड़ा सा दिखेगा वो। लेकिन कभी भी मेन से मत करिएगा, बिजली के उससे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपका तार है और इसके नीचे जो है ये जो निडल है कंपास निडल, ये नीचे रखिए, ऊपर नहीं, साइड में नहीं, इधर नीचे। और अब करंट क्या हो रहा है इसमें, धारा, विद्युत धारा कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस तरह से इधर के लिए डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं छोटी सी निडल, अगर इसको निडल मान के चले हम, ये आपका वायर है और ये निडल है अगर मान लीजिए, तो ये इस तरफ आएगी, ऐसे आएगी उसमें। जब आप इसके अंदर देखोगे ना तो ये नॉर्थ पोल जो है इसका, ये नॉर्थ पोल इधर घुस है, इधर घुमेगा, इधर डिस्प्लेस होगा और इधर वाला इधर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था ऐसे करके। तो वायर ओवर द निडल एंड current is moving from south to north, then north pole यानी ये वाला north pole will deflect towards the west, ये west, इधर east है इधर west है। तो इस तरह से ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये पता लगा था कि हाँ इसमें चुंबकीय प्रभाव तो बन ही रहा है, साथ में उसकी दिशा का भी ज्ञान हो गया।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये संस्कृत में है, यानी राइट हैंड रूल इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम कहें तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये जैसे कि ओरिस्टेड साहब ने निकाला था स्नो के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, तो इसी तरह से एक और नियम है जिसमें हम जब किसी भी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी वजह से जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं बनेंगी, उसको दिखाने के लिए या उसकी पता लगाने के लिए ये नियम है। तो यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दायां हाथ कौन है हमारा, ये अंगूठा ये। तो उसने ये कहा कि इस जो चालक को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको अगर हम क्या करते हैं अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं, अगर उसको हम क्या है, जैसे ये चालक है इसमें धारा इधर जा रही है, इसको अगर हम अपने हाथ से पकड़ें तो क्या होगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि जो दायां हाथ का अंगूठा है वो धारा की दिशा में बढ़े। तो ये धारा की दिशा में, अब इसको मैं पकड़ रहा हूँ ऐसे, इस दिशा में आ गया। अब इसको पकड़ना है तो मुझे इसको पकड़ने के लिए क्या होगा, मुझे अपनी जो उंगलियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो जिधर मेरी उंगलियां ये मुड़ेंगी जिस दिशा में, तो वो दिशा जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं की होगी। यानी अगर मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी उंगलियां क्या है यहाँ से घूमती हुई यहाँ से इधर आ रही हैं, यानी इसमें हमारा क्या होगा, इस तरह से ये बनेगा। तो ये इधर से उंगलियों की जो घूमने की दिशा थी वो कैसी थी, इधर से घूमती हुई यूँ आई, इधर से घूमती हुई आई। अगर मैं इसको यूँ कहूँ तो मैं ऐसे पकड़ूँ तो ये इधर से यूँ आए, तो ऐसे आएंगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें हम दिशा का परिवर्तन कर दें, इस तरह से हो जाए, तो इस बार अब इसको मुझे अगर पकड़ना है तो फिर ऐसे नहीं पकड़ना, क्योंकि गलत हो गया। और कुछ बच्चे क्या होते हैं बाएं हाथ से पकड़ने लग जाते हैं, ये ऐसे, तो गलत हो जाएगा। तो दाएं हाथ से ही करना है और इस तरह से पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। इस बार हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। अब इसमें जो मेरी उंगलियां हैं वो कैसे घूम रही हैं, इस बार इधर के लिए घूम रही हैं, यानी यूं घूम रही हैं। तो इस बार दिशा ये आएगी, ये इस तरह से आएगी। अब समस्या क्या आती है कि इधर तो जब ये इस तरह करना था तब तो ठीक है, लेकिन जब कॉपी होती है वहां पर हमें दिशा ज्ञान करना है। तो अब इस पोजीशन पे, इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको लगाने में बच्चों को परेशानी आती है। तो इस पॉइंट पर अब जैसे मान लीजिए इसको पकड़ रहे हैं, तो अभी बच्चे सोचते हैं ये कर्व है तो ये इसके टेंजेंट खींच दो। जो होशियार बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है उसकी दिशा में होगा, तो या तो इधर खींच देंगे या इधर खींच देंगे। तो ये गलत है। तो ऐसा इस तरफ है ही नहीं, क्योंकि ये जो चित्र है आपका ये कॉपी में बनाया है। दिखा किसको रहे हमने 3 डायमेंशनल, यानी इस तरह के उसमें। तो अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर तो कहा जाए उंगलियां इधर के लिए जा रही है, फिर यहाँ से मुड़ के आ रही है, तो ये मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैंने ये आपके लिए जो है एक डिवाइस तैयार की है। कुछ मत करिए, इस डिवाइस को यहाँ रखिए। देखिए ये धारा की दिशा है, ये है। अब मुझे इस पेंसिल को पकड़ना है, तो पेंसिल को यूँ तो मैं पकड़ नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ उंगलियों को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो बोर्ड के अंदर मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मैंने ये बनाया आपके लिए कि आपकी कॉपी का पेज है, समझ लीजिए। अब उस कॉपी के पेज में जब इस पेंसिल को पकड़ोगे, यानी जो धारा का इसका पकड़ना है, तो हमें क्या होगा ना, ये इसके अंदर उंगलियां आएंगी, यहाँ से इधर मुड़ेंगी और फिर यहाँ से बाहर आ जाएंगी। देखिए तो यहाँ उंगलियां कहाँ गई, अंदर। तो यहाँ पर पकड़ने के लिए अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। देखिए ये तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर अंदर गई, यहाँ मुड़ी और यहाँ से फिर ये बाहर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो है अंदर की ओर, अंदर की ओर। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, उंगलियां कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। तो इधर क्या है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर आने वाले को हम किससे दिखाते हैं, डॉट से। और
अंदर वाले को हम किसे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो ये बाहर की ओर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ड और इसको बोलते हैं आउटवर्ड। तो इस तरह से आपको एक बार फिर से दोबारा देखें आप कि इसमें यहां क्या होगा, यहां से इसको पकड़ना है तो यहाँ पेज के अंदर जाएंगी उंगलियां, जैसे इसको पकड़ना है यहाँ ये दिखे अंदर जाए, तो इसको अंदर जाए तो यहाँ देखना है कि अंदर जाएंगी और यहाँ से फिर ये मुड़ के बाहर आएंगी। अगर इसी तरह से अगर हम क्या करें, धारा की दिशा बदल देते हैं तो इस बार क्या होगा, अब ऐसे नहीं है, अब इसको इस तरह से लगाना पड़ेगा क्योंकि दिशा ये है। अब इसको अगर आप देखें तो क्या होगा, इसको पकड़ना तो इस साइड में क्या होगा, अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। तो इधर इस समय क्या हो गया, अंदर, ये अंदर हो गया और इधर इधर क्या हो गया, बाहर। तो इस तरह से ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के साथ साथ इसी के जगह एक और नियम भी है जिससे हम दिशा ज्ञान कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, वो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, यानी इंग्लिश में मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये भी एक क्या है, तो अब इसके लिए भी मैंने थोड़ा डिवाइस बनाने की कोशिश की है। ये आप देख रहे हैं स्क्रू है और यहाँ पर मैंने कॉर्क की जगह क्या लिया, एक प्लाई ले लिया। अब इसमें अगर मैं इस स्क्रू को कसना शुरू करूं तो अगर आप देखें ध्यान से तो जैसे कस रहे हैं तो ये स्क्रू क्या है, बाहर आ रहा है, देखिए बाहर आ रहा है ना, देखिए दिख रहा है बाहर आ रहा है, और ये देखिए आया ना बाहर, ये आ गया बाहर आ गया। तो मैं किधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ। और धारा की दिशा में अगर मान लीजिए ये जैसे ये आ रहा है तो मैं अगर इसको यूँ घुमाऊँ तो ये क्या होगा, ये जो स्क्रू है वो कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा है कि स्क्रू कहाँ से रहे, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिधर मैं घुमा रहा हूँ, किधर घुमा रहा हूँ, इधर ही घुमा रहा हूँ ना, ऐसे ये देखिए ये ऐसे, तो ये इधर ही घूमेगा ऐसे। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की हो जाएगी। अब इसमें क्या है, अगर ये नीचे आ जाए, नीचे, तो इसमें अगर हम देखें, पहले इसी में बना के कोशिश करता हूँ मैं, ये आगे जा रहा है तो आपने जो है दिशा कहाँ आ रही है उसकी देखिए कैसे घूम रहा है, ये इधर घुमा रहे ना वैसे, ये ऐसे नीचे घूम रहा है, तो ये निशान आपके इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ ऐसे आ जाएगा। इसमें इधर आ रहा है और इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर है और इसमें इधर है। अब इसको मैं अगर मान लीजिए दूसरी तरफ से देखूं, अब अगर ये इधर से डालूं मैं इसको, तो ये अब एडवांसमेंट किधर है, इधर जा रही है। तो अब इसको मैं इधर घुमा रहा हूँ और जा कहाँ रहा है, इस तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो धारा की दिशा इधर है और मैं घुमा कहाँ रहा हूँ, इसको इधर घुमा रहा हूँ, ये ऐसे देखिए, तो ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे इधर घुमा रहे हैं। तो इसको फिर मैं इसमें एक और बना देता हूँ, ऐसे फिर घुमा रहा हूँ एक और, तो एक और बना देते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे देखिए ऐसे तो घुमा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूँ ऐसे, तो ये घूमेगा ऐसे करके, ऐसे ही जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ आ गया। तो इसमें अगर हम दिशा लगाएंगे तो कैसा हो रहा है, तो ये इधर है और यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ये इधर ही घूम रहा है ना ऐसे, और ये इधर जा रहा है, और यहाँ पर फिर ये इधर और यहाँ इधर। अब इसमें देखें तो ये दिशा इस तरह से आ गई और यहाँ दिशा इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे देखें इधर तो बिल्कुल आपस में आएंगे। ये इसका पीछे की साइड है इधर, तो अगर सेम होगा तो उधर सेम जैसे दिखेगा, ये आ गया एडवांस करने का। और अगर यहाँ से वापस घुमाऊँ, देखिए
इसको अगर मैं करंट की दिशा इधर करूँगा तो क्या घुमाना पड़ रहा है मुझे, यूँ ही घुमाना पड़ रहा है ना, उल्टा है। ऐसे देखिए उल्टा घुमाने तो यूँ जा रही है और यहाँ पर इधर जा रही है। अब ऐसे करके देखिएगा आपको ध्यान से, उल्टा इसे देखे, यहाँ हम ऐसे ले जा रहे हैं और यहाँ पर क्या है, उल्टा घुमा रहे हैं, इधर यूँ और इधर यूँ। देखिए इस तरफ मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए मैं इधर ही घुमाऊँगा, इधर ही घुमाऊँगा, इधर ही घुमाऊँगा। ये तो इधर मेरा ऐसा घूम रहा है और इधर जो है ऐसे घूम रहा है, क्योंकि धारा की दिशा उल्टी हो गई और यहाँ धारा की दिशा ये है। तो एक बार इस तरफ तो ऐसे घूम रहा है और यहाँ ऐसे घूम रहा है, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे उल्टा। अब देखिए जब ये विपरीत दिशा में अंदर मैं वापस अनस्क्रू कर रहा हूँ तो धारा इधर जा रही है, इधर की एडवांस इधर हो रहा है, तो ये इस समय इधर घूम रहा है, इधर ये सर्कल ये बन रहा है। और अगर मैं इसको यूँ घुमा रहा हूँ तो सर्कल यूँ बन रहे हैं। ये देखिए उल्टा था ना, उसमें यूँ आ रहा था और इसमें यूँ आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें यूँ आ रहा है और इसमें यूँ आ रहा है। देखिए तो इसलिए दोनों में फ़र्क आएगा। ये इसमें आगे एडवांस होगा तो यूँ घूमेगा, ये सर्कल यूँ बनेगा। और अगर इसको पीछे खींचे, इस तरफ ले आए दिशा, तो ये उल्टा हो गया। ये ऐसे है और वो ऐसे है।